अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसाइल्स को। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो बात की थी उसमें हमने बात की थी अरिथमेटिक मीन की, उसमें हमने डिस्कस किया था मोड को, हमने मीडियन को डिस्कस किया था एज वेल एज हमने क्वार्टाइल्स को डिस्कस किया। और जितने भी ये एवरेजेस हैं इन तमाम को हमने ग्रुप एज वेल एज अनग्रुप से डिस्कस किया, यानी ग्रुप मेथड एज वेल एज अनग्रुप मेथड दोनों से डिस्कस किया। और आज हमारा पास जो टॉपिक है दैट इज़ डिसाइल्स। और आज डिसाइल्स को हम बात करेंगे, डिसाइल्स होता क्या, उसके बाद हम बात करेंगे डिसाइल्स के फार्मूला की, और फार्मूला के अलावा हम बात करेंगे डिसाइल्स को हम अनग्रुप डाटा से कैसे सॉल्व करते हैं, और डिसाइल्स अगर हम बात करें ग्रुप डाटा की तो उससे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, मूव करते हैं डिसाइल्स की तरफ से। तो अगर हम पहले बात करें सिर्फ डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन का मतलब यह है कि डिसाइल्स का मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी ऑर्डर डाटा को, यानी डिसाइल्स आर दोज वैल्यूज विच डिवाइड द ऑर्डर डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, यानी डिसाइल डिकेड से निकलता है। डिसाइल किस चीज़ से निकलता है? डिकेड से। यानी जिस तरह क्वार्टाइल्स हमने डिस्कस किया था, और क्वार्टाइल्स निकलता है किससे? क्वार्टर से, और क्वार्टर कितने होते हैं साल के अंदर? 4। तो इस तरह डिसाइल जो है वो बेस कर रहा है किस पे? डिकेड पे। यानी डिकेड क्या होता है? 10 ईयर्स, यानी एक ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स होता है, दिस इज कॉल्ड डिकेड। तो डिसाइल वहाँ से निकलता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम एक लाइन स्केच करते हैं, जब उस लाइन के टोटल पार्ट्स 10 हो जाएंगे, यानी जो डिसाइल है वो एक लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? डिसाइल कहते हैं। और कितने डिसाइल कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर एंड होते हैं? डिसाइल D1 से स्टार्ट होता है और D9 पर एंड होता है। और जो लाइन है उसके लाइन के कितने पार्ट्स बन जाते हैं? 10 पार्ट्स, इसलिए हम इसको कहते हैं डिसाइल। मूव करते हैं जरा बोर्ड की तरफ, और आपको मैं स्केच करके देता हूँ कि लाइन के कैसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिसाइल इसको डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है AB, ए लाइन है हमारे पास। अब इसको हम पहले लाइन स्केच कर लेते हैं। ये हमारे पास एक AB लाइन है। अब हम कहते हैं कि यहाँ से 1 कर लिया, यहाँ से 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया और 10 कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? D1 होगा, ये होगा D2 होगा, ये D3 है, ये D4 है, तो ये D5 होगा, एज ऑन D6, D7, D8, D9 और D10। ये D9 तक बनेगा, D10 यहाँ पर ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, D9 तक। तो हमारे पास क्या है कि डिसाइल D1 से लेकर D9 तक है। और अब देखते हैं कि हमारे पास जो डिसाइल है वो डिवाइड करता है एक लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में। तो कितने पार्ट्स बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 पार्ट्स बन गए हमारे पास, जिसमें हमने क्या बात की थी कि जो डिसाइल है वो किसी भी ऑर्डर डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम उसको डिसाइल कहते हैं। अगर हम बात करें फार्मूलाज की विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डाटा एज वेल एज अनग्रुप डाटा, तो फार्मूलाज की बेसिस पे अगर हम इसको बात करें तो डिसाइल अगर हम बात करें पहले अनग्रुप से, अनग्रुप डाटा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो D1 होगा, D1 वुड बी इक्वल टू 1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 10। ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसको, या इसको आप अरे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है जो D2 है। अब D2 क्या होगा? देखिए आपका एक तो ये नंबर चेंज होगा और नीचे हमेशा 10 ही रहेगा। तो D2 के केस में हमारे पास क्या होगा? 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 10। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ वैल्यूज। n क्या होगा? नंबर ऑफ वैल्यूज होगा। और जो 2 है, ये 2 यहाँ से, ये D2 है यानी डिसाइल्ड सेकंड है, इसलिए हम यहाँ से इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे दोबारा क्या होगा? 2 इंटू n+1 ओवर 10th ऑब्जर्वेशन। और इसके अलावा हमारे पास, अच्छा आप ऑब्जर्वेशन को ट्रम भी कह सकते हैं। 10th यानी दिस ऑब्जर्वेशन, इसको हम ट्रम भी कह सकते हैं, इसको भी हम स्लैश कर देते हैं ट्रम के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें D3 की, तो D3 क्या होगा? 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 10 दिस, ये इसको आप लिख सकते हैं ट्रम भी। ठीक है, ट्रम भी लिख सकते हैं, इसको आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा इजी लगे। और सो ऑन, जैसे अगर यहाँ पे अगर D4 होगा तो D यहाँ पर क्या हो जाएगा?
4 इंटू एन प्लस वन ओवर टेंथ ऑब्जर्वेशन या टर्म, ठीक है। अगर D5 होगा तो D5 इज ऑलवेज इक्वल टू मीडियन, यानी जो D5 होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, मीडियन के। ओके, अब ये कैसे इक्वल होगा मीडियन के, बिकॉज सिचुएशन क्या बनेगी, 5 इंटू एन प्लस वन ओवर टेंथ ऑब्जर्वेशन। तो ये 5 जो है 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ जाएगा इसका, n प्लस वन डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन या ट्रम। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिसाइल 5 है दिस इज इक्वल टू मीडियन। और अगर हम बात करें डिसाइल सिमिलरली सोन, अगर हम बात करें डिसाइल 9 की, तो ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर 9 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टेंथ ऑब्जर्वेशन ये टर्म। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि डिसाइल के फार्मूला से हम कैसे डिसाइड करते हैं। इसके बाद ये तो बात थी हमारे पास किसकी, अनग्रुप डाटा की। अगर हम बात करें ग्रुप डाटा से, तो ग्रुप डाटा से डिसाइल को हम कैसे डिसाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको कह दें कि हमारे पास ग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें D1 की, तो D1 वुड बी इक्वल टू, जैसे हमने फार्मूला लिखा था मीडियन का, तो वैसा मीडियन का ही होगा, लेकिन बाद में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी। क्या चेंजेस होंगी आप देखें, L प्लस एच ओवर एफ इंटू, ये D1 है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा n के साथ, नीचे मीडियन में 2 आता है, क्वार्टाइल में 4 आता है, डिसाइल में क्योंकि डिकेड से निकलता है, ये लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, यहाँ पर 10 माइनस सी। अब फार्मूले को ब्रेक कैसे करेंगे, फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हम कमिंग वीडियोस के अंदर सीखेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें D4 की, तो L प्लस एच ओवर एफ इंटू, यहाँ पे 4n आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी, सो ऑन। अगर हम बात करें D7 की, अब D7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सेम सो ऑन, L प्लस एच ओवर एफ 7n डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी। और अगर D9 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 ओवर 10 माइनस सी। अगर D6 होगा तो 6 ओवर 10 माइनस सी, बाकी तमाम काम सेम होगा। और जो D5 होगा तो D5 क्या होगा, दोबारा अगेन इक्वल होगा मीडियन के। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि डिसाइल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, और डिसाइल में हम क्या करते हैं कि जो डिसाइल है वो क्या करता है कि वो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो डिवाइड करती हैं ऑर्डर डाटा को इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और इसको हमने किससे एक्सप्लेन किया, विद द हेल्प ऑफ लाइन, कि लाइन को ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन वैल्यूज़ कितनी होती है डिसाइल की, 9 तक, यानी 1 से लेकर 9 तक 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए हम इसको डिसाइल का नाम देते हैं, ठीक है। और ये किससे निकलता है, अगर आपने इसको याद करना है तो ये निकलता है डिकेड से, यानी क्वार्टाइल क्वार्टर से निकलता है। क्वार्टर कितने होते हैं, 4, और डिसाइल जो है वो बेस कर रहा है किस पर, डिकेड पर। डिकेड कितने होते हैं, 10, यानी सम ऑफ 10 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप से यहाँ तक क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पोस्ट कीजिएगा कमेंट अपना, और अगर कोई भी टॉपिक आपने समझना है तो उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, लिखें। आई होप सो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस पे उस लेक्चर पर, यानी उसी टॉपिक पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक दफ़ा देख लें यहाँ पे फार्मूलाज को, अगर किसी में कोई भी किसी फार्मूला में भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।